जिला कोषाध्यक्ष श्री गोपाल मोदी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री सीताराम अग्रवाल जी और हमारे मीडिया के जिला प्रभारी, जिला संयोजक। आपके साथ भोजन करने आई थी। ये चुनाव देश के लिए एक अलग परिदृश्य में हो रहा है। से जब भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला तो विकास के कार्यों में और भी गति आई, तेजी आई। वो लड़ाई लड़ी गई। तो 2014 में जब सरकार बनी तो देश में बहुत बड़े बदलाव आए। फिर से भारतीय जनता पार्टी जनता को समर्थन और आशीर्वाद की आकांक्षी है। 2024 फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आएगी, ऐसा हम सबका विश्वास है और देश की जनता भी चाहती है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जिस प्रकार से कार्यों की गति को बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में एक सबल और सक्षम राष्ट्र के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, ये पूरे देश की इच्छा है। चुनाव के मैदान में जाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया और संकल्प पत्र में स्पष्टता के साथ बहुत सारे बिंदुओं को छुआ। वो आपको संकल्प पत्र की प्रति भी अपने आप तक पहुंच जाएगी। बहुत सारी योजनाएं जो केवल कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लिए थी, जो योजनाएं जिससे कि यहाँ धन्यवाद। इतनी अच्छी शुभकामना के लिए तेज धूप में बारिश की बूंदें पड़ी हो, ऐसी आनंद आता है। सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि कोरबा लोकसभा आकांक्षी लोकसभा में आता है। और ये आकांक्षी लोकसभा में क्यों है? यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बने उन जनप्रतिनिधियों ने शासन की योजनाएं, पिछले 10 वर्षों से चल रही योजनाओं को ईमानदारी से नीचे तक उतारने का प्रयास नहीं किया। पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार देखते हुए यहाँ पर जो विकास की आवश्यकताएं थी वो आवश्यकताएं पूरी नहीं थी। इसलिए आज भी हम आकांक्षी जिले में दुर्भाग्यजनक स्थिति। मैं जब प्रवास करती हूँ तो मुझे ऐसे गाँव में मिले जहाँ पर आज भी बिजली नहीं है। हम ऊर्जा नगरी में बैठे, ऊर्जा नगरी में रहते हुए क्षेत्र में बिजली नहीं होना, स्कूल नहीं होना। रामपुर विधानसभा में जब गई थी तो बाहर लोग मुझे मिलने आए मुख्यमंत्री जी की सभा के बाद। उनकी मांग थी कि हमारे लिए बिजली आप नहीं करवा। उनके यहाँ बिजली नहीं, स्कूल नहीं, सड़क नहीं, फिर भी वो लोग रहते हैं। ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि आजादी की उन्होंने जब उनके 18 के बाद भी ऐसे गाँव हैं जो स्कूल की मांग करते हैं, पीने का पानी नहीं है, इसलिए हैंडपम्प करवा दीजिए। पानी कहाँ से पीते हैं? तो नदी में जो पानी है, अब वो नदी सूख रहा है तो इसको पानी नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ इस कोरबा लोकसभा में विकास की बेहद आवश्यकताएं हैं। आकांक्षी जिले से निकलकर हम एक विकसित कोरबा की ओर बढ़े। इस पूरे चुनाव में मेरा ध्येय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत की बात कह रहे हैं, विकसित भारत के लिए प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 10 वर्षों में उन्होंने लगातार प्रयास किए, लगातार योजनाएं बनाई कि हम विकसित भारत के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। उसके लिए उन्होंने जल जीवन मिशन बनाया, जल औषधि के लिए शुरुआत किया, स्वच्छ भारत अभियान किया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत करी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू किया,
प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया। ऐसी तमाम योजनाओं को शुरू करके देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की कल्पना की। मैंने आपको कहा कि 2014 में जब हम आए थे तो उस समय बड़े बदलाव करने के लिए जिस ताकत के साथ प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया वो आज उसके परिणाम दिखाई देने लगे। लेकिन ये क्षेत्र फिर भी बहुत पीछे रह गया। जो शासन की योजनाएं यहाँ पर मिली हैं उन शासन की योजनाओं में जिन लोगों को लाभान्वित किया गया है आज भी बेहद आवश्यकता है कि किसी योजना के साथ इस क्षेत्र को विकसित किया जाए। मैं इन सब विषयों को लेकर आज आपसे रूबरू हूँ। इस क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों की बेहद आवश्यकता है और उसमें सबसे बड़ा विषय है कि इस क्षेत्र में अगर हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहद ज़रूरी है और एक आयुष एम्स जो हम मनेन्द्रगढ़ में बनाना चाहते हैं। आयुष एम्स मनेन्द्रगढ़ में हो, यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। अगर किसी को अटैक आए, किसी को कोई समस्या तात्कालिक हो तो वो यहाँ से बिलासपुर तक भागते हैं और बिलासपुर या फिर रायपुर या फिर आप लोग बाहर जाते हैं। कम से कम इस शहर में ये मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा है। ये मूलभूत सुविधा हर किसी को मिलनी चाहिए। हेल्थ की समस्या है उसमें अपनी हेल्थ के लिए अगर सुविधा नहीं मिलती है तो बहुत छोटी बात है। दूसरी विषय यहाँ पर प्रदूषण का भी है जिसको हम सब महसूस कर पाते हैं और कोरबा लोकसभा क्षेत्र में अभी देख रहे हैं कि प्रदूषण की समस्या के कारण लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हुई है। ये आंकड़े भी बता रहे हैं जो हेल्थ के आंकड़े सरकार से जारी होते हैं। इस क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या के लिए भी विशेष तौर पर कार्य योजना बनाने की दिशा में आगे बढ़ी है। यहाँ पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में भी हमारे पर्यटन को हम उद्योग के तौर पर शुरुआत करेंगे जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। क्षेत्र में ऐतिहासिक तौर पर बहुत पुरानी विरासत हम लोगों की है। इस विरासत से जनता को देश को प्रदेश को अवगत कराएं ताकि यहाँ का पर्यटन बढ़े, लोग यहाँ आए और उन सभी लोगों को इस क्षेत्र की संस्कृति से वो वाकिफ हों। इसमें मातृदाई जयपुरगढ़ आदिशक्ति महिषासुरमर्दिनी माता, जयपुरगढ़, नरसिंहगंगा, भूका, सतरेगा, इन सब क्षेत्रों में विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र इतने खूबसूरत हैं लेकिन इनको लोगों को बताने की ज़रूरत है। हम इसे पर्यटन इसलिए मैंने कहा कि हम इसको पर्यटन उद्योग के तौर पर स्थापित करेंगे। उद्योग से तात्पर्य यहाँ के लोगों को इस पर्यटन से रोजगार मिले, व्यवसाय बढ़े और इस क्षेत्र में हम इस भाव के साथ काम कर रहे हैं। महिला कॉलेज स्थानों पर कॉलेज बने, फार्मेसी कॉलेज है, लॉ कॉलेज है और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि इस क्षेत्र में हमने माइनिंग कॉलेज भी स्टार्ट किया जो देश में केवल एक जगह है, धनबाद में है, आज तक कहीं नहीं है। वो मेरे इस क्षेत्र में माइनिंग कॉलेज खुलेगा तो यहाँ के बच्चों को हम एक जो बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा गरीबों की चिंता करी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भी झुग्गी झोपड़ी है उन सभी जगहों पर पक्का मकान मिलेगा, झुग्गी झोपड़ी की जगह पक्का मकान मिलेगा। इस क्षेत्र के लिए ये हमारे केंद्र सरकार की योजना है जिसको हम नीचे चिंतित क्यों है? 25 साल पहले भी कांग्रेस क्यों चिंतित है? कांग्रेस ने प्रश्न पूछ लिए। कांग्रेस को प्रश्न पूछने का नैतिक अधिकार किसने दिया? मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस ने अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया? ये पूछना
आकांक्षी लोकसभा में क्यों है? कांग्रेस ने प्रत्याशी को और नेता प्रतिपक्ष को इस बात का जवाब देना चाहिए। मीठी मीठी गोली देने से हर बार बात नहीं बनती। मीठी गोली बहुत हो जाए तो नुकसान कर देती है। इस बार गोली मीठी ज्यादा हो गई। मैडम कांग्रेस बलवत नहीं होता कि जबरन और धमकी दे के पैसा वसूला जाता है, क्योंकि आप इस हिसाब से बोल रहे हैं कि 5 साल में जो सांसद में जो उससे ज्यादा ग्राम पंचायतों में बांट देंगे, तो क्या ये बलवत नहीं होता क्या कि जबरन ये लोग चुनावी बांट के नाम से पैसा वसूलते हैं, क्योंकि पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा? मुझे नहीं पार्टी की ओर से थोड़ी दे। मैं 25 लाख रुपए कहाँ से लूंगी? ये तो मैं बताऊंगी ना, कहाँ से लाना है? नहीं लाऊंगी तब प्रश्न होगा। कितना परेशानी क्यों है 25 लाख में? नहीं, वो लोग पहले से ये कारण लगा है कि जबरन चुनावी बांट के नाम से लोग पैसा लेते हैं। अरे सुपा बोले तो बोले, चलेगी भी बोलेगी तो कैसे चलेगा जी? मैडम, आपने बोली कि बिजली, पानी, सड़क कोई प्रकार की सुविधा नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि आपके पूर्ववर्ती रमन सरकार 15 साल इस राज्य में सरकार कर चुके हैं। ये आपका 16वां साल चल रहा है। 10 साल केंद्र की मोदी सरकार है। ये फिर से शुरू हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सवाल मेरा यही है कि इन लोगों ने विकास कार्य नहीं किए। जो आप उपलब्धि गिना रही थी उसमें तो ये जुड़ता है। उपलब्धि का विषय पिछले जो 5 साल की सरकार है उस पर होगा। हमारी सरकार 10 साल रही, हमारी सरकार ने क्या उपलब्धि की मैंने वो बताया। जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है वो कितना जागरूक है। 20 सालों से यही परिवार है। मेरा प्रश्न है कि 20 सालों से जिनके पास क्षेत्र की जिम्मेदारी थी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से काम क्यों नहीं कराया? आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हैं ये प्रश्न कांग्रेस से करिए, क्योंकि 20 साल से वही नेतृत्व कर रहा है, वही नेतृत्व कर रही है। ये कांग्रेस की पूछना चाहती है विसाखू दास महंत के भी नाम पर क्यों? यहाँ कोई और नहीं हुआ? प्यारेलाल कंवर जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज का सपना देखा, उनका नाम क्यों नहीं है? आप जहाँ चले जाइए तो राहुल गांधी के पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम, खाली एक ही परिवार के लोगों ने केवल अच्छे काम किए, बाकी लोगों ने कोई काम नहीं किया। प्यारेलाल कंवर जी इस क्षेत्र के आदिवासी जाति के थे, कंवर जाति के थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनका अपमान क्यों किया? क्या उनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये बहुत सीधा और सपाट प्रश्न है, इस पर जवाब देना चाहिए कि आदिवासी कंवर समाज को उपेक्षित क्यों किया? वोट की राजनीति में क्या केवल और केवल एक ही परिवार ने काम किया है इस क्षेत्र में, बाकी ने नहीं किया? मैडम, आपने कही एक मेडिकल कॉलेज, जब हम परिवारवाद की बात देते हैं कि बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में एक ही परिवार राज करता है। ऊपर में गांधी परिवार और नीचे में महंत परिवार। गांधी परिवार का पूरा इतिहास है, महंत परिवार का भी उनके पिताजी के बेटा के बहू। कांग्रेस में और कोई नेता ही नहीं, बाकी जो लोग हैं वो उनके पीछे चलने के लिए, गले बिछाने के लिए। मैडम आप पास लेकर तौर पे वहाँ कितना काम हुआ? आपने अभी 12-14 करोड़ का फंड भी जारी किया, लेकिन आपने जिस गांव को वोट दिया वहाँ के लिए कोई काम स्वीकृत नहीं हुआ। ऐसा आरोप कांग्रेस का है। कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस का एक विषय जिस पर जवाब देने के पहले जरूर कहते हैं, कांग्रेस की सांसद खड़गवा को वोट दी थी। पालक सांसद और सांसद में अंतर होता है, ये बेसिक डिफरेंस है, ये आप समझते होंगे। और जब पालक सांसद और सांसद, जिस पालक सांसद का मतलब है एक पार्टी ने मुझे उस जगह पर पार्टी की ओर के दायित्व के कारण भेजा, मैं पार्टी के लिए जिम्मेदार थी। पालक सांसद का मतलब है जनता के लिए उस समय
तात्कालिक तौर पर जिम्मेदार नहीं थी। जो सांसद चुनाव जीत कर जाता है वो जिम्मेदार होता है। पालक सांसद का मतलब है कि मैं मेरी पार्टी के अपने दल की ओर से यहाँ पर पालक के तौर पर क्षेत्र को देखूं और यहाँ पर इसको मैनेज करूं। खड़गवा के जो सांसद ने उसे गोद लिया, आप जरा एक बार खड़गवा का दौरा करें और कंकी का आपने विषय पूछा। कंकी मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन कंकी क्षेत्र के लिए हम लोगों ने राशि जारी करी, उस क्षेत्र में काम के लिए दिया और हम लोगों ने 70 लाख से ज्यादा वहां पर हितग्राहियों के लिए पैसा भेजा। आरोप लगाने के लिए कांग्रेस को नैतिक बल नहीं है। हम हर मामले में उनसे बड़े मजबूत और मैडम एक विषय में और भी पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से। आपने कितने बार दौरा किया पूर्व? आप एक बार एक जगह रोक देंगे, आपके साथ 10 वीडियो मेरी नैतिक जिम्मेदारी पालक सांसद के नाते, पालक का क्या कर्तव्य है वो मुझे पता है। पालक सांसद के नाते मैंने कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ दौरा नहीं किया हो। आपके कांग्रेस सांसद से 4 गुना ज्यादा किया है। ये पहले की बात है, मैंने कांग्रेस की सांसद से ज्यादा दौरा किया। आपके कोटा रोड से लेकर पालक सांसद रहते मैंने सब जगह दौरा किया। आपके क्षेत्र में जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं को पूरा भी किया। पालक सांसद का मतलब क्या होता है ये सांसद को एक बार पहले समझना चाहिए। जब यही नहीं समझ में आता कि कौन भीतरी कौन बाहर तो बाकी को क्या बोले। मैडम आपने कंकी एक सवाल तो जान लिया, जो 25 लाख होने वाली क्लियर हो गई बात। मैं ये बात कहना चाहती हूँ और कांग्रेस से भी पूछना चाहती हूँ। देखो गांधी कहने वाले ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है। आपके वोट से देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और देश के प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो राहुल गांधी कहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं? अमेठी। वहां से हारते हैं तो कहाँ जाते हैं? वायनाड। सोनिया गांधी कहाँ लड़ती है? रायबरेली। भूपेश बघेल दुर्ग से राजनाथ कहाँ जाते हैं? देवेंद्र यादव बिलासपुर में लड़ते हैं। चांपा जांजगीर में शिव डहरिया लड़ते हैं। ये सब स्थानीय है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चांपा जांजगीर की कांग्रेस की सांसद यहाँ चुनाव लड़ते हैं, मैं बाहरी हो गई और सोनिया गांधी घर की हो गई। गजब बात है। मतलब कौन बाहर था कौन अंदर था कुछ समझ नहीं आता। कामप्रदत्त साहू महासमुंद में जाके लड़ते हैं। ये कैसा प्रश्न है? कितने पृथ्वी विवेक का दिवालियापन है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। प्रश्न या आरोप ऐसा लगाए कांग्रेस, कम से कम पूछने की ताकत तो रखे, कहने की ताकत तो रखे। कहे का बाहरी प्रत्याशी। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सांसद तो बाहरी है, कांग्रेस की सांसद यहाँ पर सांसद रहते कितने बार आए? क्षेत्र का कितने बार दौरा किया? कितने बार गाँव में गई? ये सबसे बड़ा चुनावी विषय है और मैं इस विषय को जितने गांव में मैं गई हूँ, जितने गांव में, उसमें केवल एक गांव में चुनाव के समय कांग्रेस की सांसद अभी मेरे जाने के पहले पहुंची। मैडम आप कांग्रेस को चिंतित क्यों है? 25 साल मैं दे रही हूँ, कांग्रेस क्यों चिंतित है? कांग्रेस को प्रश्न पूछती है। कांग्रेस को प्रश्न पूछने का नैतिक अधिकार किसने दिया? मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस में अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया? ये पूछना चाहती हूँ कि आज ये आकांक्षी लोकसभा में क्यों है? कांग्रेस के प्रत्याशी को और नेता प्रतिपक्ष को इस बात का जवाब देना चाहिए। मीठी गोली देने से हर बार बात नहीं बनती। मीठी गोली बहुत हो जाए तो नुकसान कर देती है। इस बार गोली मीठी ज्यादा हो गई। पालक सांसद रहे, मैडम कांग्रेस कांग्रेस पार्टी पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण लाने की बात कर रही है और आगे उसका प्लान हो सकता है कि SC/ST कोटे में भी कटौती करे, कांग्रेस करेगी। तो ये पिछले वक्त लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में पूरे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा? आरक्षण कर्नाटक वगैरह में
कांग्रेस और संविधान बचाने की बात कोरबा लोकसभा क्षेत्र में परेशानी के मनोरंजन करते हुए जहां बैठ के बात करें कोरबा की आचार संहिता समाप्त हो जाने के पश्चात 1 माह के अंदर रेलवे की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, ऐसा कोई आश्वासन देंगे? कोरबा 6,782 करोड़ रुपए से पूरे देश में सबसे ज्यादा 6,782 करोड़ देश में सबसे ज्यादा रेलवे का नाम छत्तीसगढ़ में चल रहा है पूरे भारत में, और उसमें कोरबा का भी विशेष स्थान है। तो मैं आपके लिए जरूर आश्वस्त कर सकती हूँ कि आने वाले 6 माह में आपको रेल कनेक्टिविटी बहुत बेहद अच्छी और बेहद उम्दा बनेगी। बहुत अच्छी लगेगी। जब आपके यहाँ पर ये काम चलता है तो थोड़ा रेल के साथ में ये प्रॉब्लम है, रेल के साथ आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। मैडम कल अमित शाह जी आए थे दौरे, इसलिए आपको सोच समझ कर यहाँ भेजा है, तो कठिन क्यों है कोरबा? दूसरा, आज प्रियंका गांधी चिरमिरी का दौरा कर रही है, क्या असर पड़ेगा उसका कोरबा लोकसभा से? जो प्रश्न आपने पूछा तो जिन्होंने बोला है वही बताएंगे। ये प्रश्न तो आपको अभी से पूछना पड़ेगा। प्रियंका पूछ रहे हैं क्या कीजिएगा, दोनों की पढ़ाई बोल सकते हैं। मैडम से जुड़ा हुआ है, चलिए उसका जवाब बोलेंगे। जरूर। आपने बोला माइनिंग का और फार्मेसी का, ये दोनों के लिए अगर चुनाव नहीं हारती है तो क्या आप प्रयास करेंगे चुनाव हारने के बाद? नहीं, ये बताइए मैडम, आपका राजनीतिक के लिए रहेगा क्या? नहीं, ये उनका प्रश्न किया है मैडम, चुनाव ला नहीं मैडम, इसका जवाब दीजिए। चुनाव लड़ रही है, परिणाम अपनी जगह। आप विधायक नहीं, 2 साल महापौर नहीं, सांसद नहीं, यहाँ आप चुनाव लड़ रही है, तो इसमें क्या आपका राजनीतिक से रहेगा कि ऐसा लगता है कि आप विजयी हो रही हैं। मैं आपसे वचन यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे कहेंगे? कोरबा का सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण का है, जिसको आपने छुआ, ये पूरे कोरबा का है, और इसका कोई विकल्प है ही नहीं जब तक पावर प्लांट नहीं है। जो रात का उठाव होता है वो ना के बराबर होता है, और ये पूरा कोरबा के लिए है। आपने इसको दूर करने की बात कही, कैसे? हमारा सवाल ये है, रोड मैप क्या है? इसका कोई विकल्प है ही नहीं। विकल्प सब जगह होते हैं, विकल्प बनाने की आवश्यकता है। चुनाव में जाती हूँ, जो बात पत्थर की लगी है, मैं शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही थी, मतलब किस तरह का रोड मैप रहेगा शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कोरबा लोकसभा में? शिक्षा के क्षेत्र में हम बड़े निर्णय करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना, इसको शिक्षा धानी के तौर पर विकसित करने की शुरुआत हमारे यहाँ पर कॉलेज के साथ साथ ITI और BCA कॉलेज, लॉ कॉलेज, और सबसे बड़ी बात है क्षेत्र में माइनिंग कॉलेज की बेहद संभावना है, और इसके होने से इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के बाद रोजगार मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो इस क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हम माइनिंग कॉलेज भी इस क्षेत्र में स्टार्ट करेंगे। आने वाले समय में एक शिक्षा ढाली की तरफ जाने के साथ साथ इसकी पहचान। रेल सुविधा को लेकर, रेल सुविधा के लिए हमारी मोदी सरकार ने 6,782 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र में देश में जो सबसे ज़्यादा है काम चल रही है। आने वाले 6 महीने में जहाँ पर बहुत अच्छी बेहद अच्छी सुविधाएं गाँव का पैसे देने की बात कही आपने। महंगाई को लेकर कोई भी बात नहीं कर रही। महंगाई को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, बेरोजगारी का हमेशा विकास जितने हो रहे हैं, कहाँ पर महंगाई, कहाँ पर बेरोजगारी, कांग्रेस पार्टी का जुमला है।
लखनऊ विधानसभा आपने घूमा है कोरबा जिले की, डर क्यों नहीं? तो आप देंगे मैडम लाया कि नहीं पैसा? मैडम 25 लाख देंगे कहाँ से? ये तो क्लियर आप भी नहीं कर पा रही, 25 लाख देंगे कहाँ से? मैं क्यों कह रही हूँ? मैं क्यों बताऊँ? तो वही देंगे कहाँ से? क्लियर नहीं होगी, वो आरोप लगा रही है आप थोड़ी मैं दूंगी, आप देंगे कैसे? ये तो क्लियर करिए, देंगे कहाँ से? मुझे मालूम है कोई भी जनप्रतिनिधि जब आपके बीच में इस बात को कहता है, अडिगता से कहता है, मजबूती से कहता है, पिछले भाजपा सरकार आने से पहले 15 लाख जुमला पहले भी कहा गया था, आज तक 15 लाख आया नहीं, ये जुमला तो नहीं